हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग मेरे पहले वीडियोस को देख चुके होंगे जिसमें मैंने बताया है कि एग्ज़ाम की डेट जो है, एग्ज़ाम की डेट नहीं सॉरी, जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, EMRS की जो फॉर्म भरने की डेट लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर के देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, पहले उस वीडियो को आप लोग जाकर के देख लीजिए कि एग्ज़ाम की डेट, जो फॉर्म भरने की डेट है उसको कब तक एक्सटेंड किया गया है और कितने दिन का और समय दिया गया है विद्यार्थियों को। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट की जो डेट बढ़ाई गई है उसके बारे में जानकारी आप लोग पहले उस वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आकर के देखिए। इसमें हम लोग एग्ज़ाम के बारे में कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम की डेट तो बढ़ चुकी है। ठीक है, ये तो कंफर्म है, एग्ज़ाम की डेट बढ़ चुकी है क्योंकि फॉर्म भरने की डेट बढ़ चुकी है तो एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ेगी। तो अब क्या हो सकती है अगली डेट, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इससे पहले आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, कल के ही वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि एग्ज़ाम की डेट तो डेफिनेटली बढ़ सकती है। ठीक है, मैंने कहा था कि 99.9% चांस है कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी और साथ ही ये भी बताया था कि एग्ज़ाम जो फॉर्म है उसको भी भरने का डेट जो है बढ़ सकता है। तो आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, नोटिस आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो इससे एक बात कंफर्म होता है कि एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ेगी, यानी कि एग्ज़ाम की डेट जो थी, ठीक है, आप लोगों को पता होगा मैंने बताया था कि एग्ज़ाम की जो डेट रखी गई थी वो रखी गई थी लास्ट में। ठीक है, लास्ट में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में वो रखी गई थी। लेकिन अब जो है चूँकि एग्ज़ाम की डेट ही बढ़ चुकी है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट ही बढ़ चुकी है, उसको 31 मई कर दिया गया है एग्ज़ाम भरने की जो डेट है उसको। तो 1 जून में एग्ज़ाम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही ये जो पेंडेमिक का समय है उसको देखते हुए भी एग्ज़ाम लेना भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एग्ज़ाम की डेट डेफिनेटली बढ़ चुकी है, ये कंफर्म बात हो चुकी है, इस पर ठप्पा लग चुका है कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ चुकी है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि एग्ज़ाम की डेट जो है कब तक आ सकती है और कब एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या हो सकती है अगली डेट, यानी कि अगली डेट अब हो क्या सकती है। ठीक है, अभी तक तो हम लोग जानते थे कि लास्ट जो मई था, ठीक है, या फिर जो 1 जून था तब तक एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर किया गया था। लेकिन अब किसी को नहीं पता है कि एग्ज़ाम की डेट होगी क्या। तो हो क्या सकती है, आप लोग अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी समय बिल्कुल बेकार चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, सबमिशन करने का, वो है 31 मई रखा गया है। तो कम से कम एग्ज़ाम जो है 1 महीने बाद ही होगा। ठीक है, उसके यानी कि जो लास्ट डेट है उसके 1 महीने बाद होगा, ये ऐसा मिनिमम माना जा सकती है कि 1 महीने बाद होगा। लेकिन डेट उससे भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि अभी समय बहुत बुरा चल रहा है, इसको सुधारने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा और अपना 31 जो मई तक है तब तक तो फॉर्म भराना ही है। तो आप लोग मान के चलिए कि फॉर्म भराने के लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका पेपर होगा। ठीक है, यानी कि 1.5 से 2 महीने का और समय मिलेगा। तो अभी फॉर्म भरने का डेट जो है खुद 1 महीना बचा हुआ है, उसके अलावा मिनिमम आप 2 महीने मान लीजिए कि मिनिमम 2 महीने के बाद ही आपका पेपर होगा। तो ये टोटल हो जाते हैं 3 महीने। लेकिन इससे जो है समय ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम आपके पास 3 महीने का समय बिल्कुल है। इसके लिए तो आप बेफिक्र रहिए। अगर आप लोगों की तैयारी अभी तक बहुत अच्छी नहीं है तब भी 3 महीने काफ़ी अच्छे समय होते हैं। जो सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर 3 से 4 महीने का समय मिल गया बहुत अच्छा है। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने समय की कमी की वजह से फॉर्म नहीं भरने का फैसला किया था वो लोग अपना फॉर्म जा कर के भर दें ऑनलाइन, क्योंकि अभी तो कोई कंप्यूटर की दुकान ज़्यादातर स्टेट्स में नहीं खुली होगी। तो अपना ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही आपको फॉर्म भरना होगा। तो आप लोग बेहिचक फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, बेहिचक फॉर्म भर दीजिए। कंपटीशन कम है, हालांकि सीट भी कम है लेकिन कंपटीशन भी कम है इसके साथ साथ। तो आप लोग बिल्कुल देर मत कीजिए, अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिए। जल्दी सबमिट करने से क्या होगा कि आप लोगों को अपने मनपसंद के जो सेंटर हैं, मनपसंद के जो शहर में आपका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देर मत कीजिए, अपना जो है फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ चुकी है तो आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें कही गई है। यहाँ पर जो दिया गया है कि एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर्म है। ठीक है, एप्लीकेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक कर दिया गया है। पहले ये 30 अप्रैल हुआ करता था, उसको अब 31 मई यानी कि
पूरा 1 महीना इसको बढ़ा दिया गया है। उसके साथ एप्लीकेशन फ़ी जो है, एप्लीकेशन का जो फ़ीस जो है सबमिट करने का, ऑनलाइन सबमिट करने का जो डेट था वो 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक उसका डेट रख दिया गया है। ये पहले 1 मई हुआ करता था लास्ट डेट, उसको अब 1 जून कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ न्यूज़ है। यहाँ पर जो आपके काम की न्यूज़ है वो ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया है कि आप लोग को फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इंटरव्यू के टाइम पर या फिर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कंसर्न अथॉरिटी को अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। ये पक्की बात है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए उस टाइम तक। अभी अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए। जो भी कैंडिडेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वजह से अगर फॉर्म नहीं भर रहे थे तो वो फॉर्म डाल सकते हैं, और इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले आप लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना तैयार कर लेना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद एक जो न्यूज़ है वो है जो डेट है लास्ट डेट उसको एक्सटेंड करने के बारे में ही वो न्यूज़ है, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसको 31 मई कर दिया गया है, और पेमेंट की जो लास्ट डेट है उसको 1 जून कर दिया गया है। तो ये थी एक बात। तो आप लोग इस बात से समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम, क्योंकि अभी और भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। सभी एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया, जितने भी एग्ज़ाम हैं, और भी नए वैकेंसीज़ आ नहीं रही हैं। तो EMRS की जो वैकेंसीज़ आई हुई है वो जो है एक प्यासे को पानी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी वैकेंसी नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में EMRS का जो एग्ज़ाम है उस पर आप, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप लोग इस पर ध्यान दे सकते हैं। फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ गई है, तो आप लोग फॉर्म बिल्कुल जाकर के भर दीजिए। और इसके अलावा फॉर्म भरने के साथ साथ अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो 2-3 महीने का समय आपको मिला हुआ है वो समय सबको मिला हुआ है। तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो तो अपनी तैयारी में जुट गए होंगे, लेकिन अगर आप लोग समय है करके अगर आप लोग अभी आलसपन दिखा देंगे तो वो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। जिसके पास जो मटेरियल है सभी ढूंढ कर आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, और ऑनलाइन भी काफ़ी मटेरियल आपको मिल जाएगी। गूगल से सर्च कीजिए, यूट्यूब से सर्च कीजिए, और इस चैनल पर भी आपको EMRS से रिलेटेड रोज़ कंटेंट के वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड हो रहे हैं। इसके अलावा MCQs भी अपलोड हो रहे हैं, पेडागोजी से रिलेटेड और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं। जो कॉमन टॉपिक्स हैं आपके उससे रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी आप लोग को देनी थी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।